वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बतौर सूबाई वज़ीर ख़जाना नए माली साल का बजट पेश कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे और पेंशन में 5% इजाफे करने की तजवीज़ दी गई है। ग्रेड 5 के पुलिस मुलाजमीन को 1 जुलाई से ग्रेड 7 में तरक्की की सिफारिश की गई है। गरीबों की समाजी तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए 26.85 अरब रुपए का पैकेज दिया गया है। सूबाई टैक्स जमा करने वाले इदारे सिंध रेवेन्यू बोर्ड का अहदफ 180 अरब रुपए है। सर्विस पर GST 167.5 अरब सूबाई टैक्स वसूलियाँ होंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबाई वज़ीर ख़जाना की हैसियत से नए माली साल का बजट पेश कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे और पेंशन में 5% इजाफे करने की तजवीज़ दी गई। पिछले 3.5 साल में जो हमारे साथ नाइंसाफियां हुई हैं वो थोड़ा सा बताऊंगा। अगर किसी में थोड़ी सी शर्म होगी वो डूब के मर जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ सिंध हैज रिसेंटली लॉन्च्ड पीपल्स बस सर्विस। 250 buses will operate on 7 different routes in Karachi. For the procurement of 250 buses, DOS has spent 6.4 billion in 2021-22 and has allocated next year's budget. इस साल हमने 15% सैलरीज बढ़ाने के लिए कहा है, लेकिन बाकी सूबों की बजट आना अभी बाकी है। हम इंतजार करेंगे। अगर किसी सूबे में सिंध के सूबे के मुलाजिमीन से बजट ज्यादा होगी तो हम उसको सिंध के बराबर करेंगे। पेंशन में हम 5% बढ़ा रहे हैं। ग्रेड 5 में थे कांस्टेबल, उनको मैं ऐलान करता हूं कि उनको 1 जुलाई से उनका ग्रेड बढ़ा के ग्रेड 7 में कर दिया जाएगा। हम सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज में 5% रिडक्शन इन रेट ऑफ रिकरिंग एजेंट्स विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 2 years. That is up to 13th of June 2024. Services provided by cable TV operators are levied at a reduced rate of 10%. The existing relief is proposed to be extended for a further period of 2 years, ending 30th of June 2024. Appointment orders have been issued to 47,000 teachers in single phase who through merit-based recruitment process. Government of Sindh has launched Rescue 1122 service in the province. The irrigation department has so far completed lining of 318 miles of canals and plans to complete approximately 500 miles in financial year 2022-23 to save thousands of cubics of water. Government of Sindh has assigned high priority to urban development, especially Karachi city. Total allocation for Karachi-based schemes for next financial year is 118 billion rupees, which includes rupees 72 billion under provincial ADP, 5 billion under district ADP, and rupees 41 billion have been allocated under foreign funded project. सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ यूनिवर्सिटी या एक यूनिवर्सिटी कैंपस का कयाम करेंगे और इस सिलसिले में इस अगले साल में कुरंगी, कराची वेस्ट, क्यामाड़ी, मलीर, टंडो मोहम्मद खान, टंडोला यार, सिजावल में यहाँ यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाएंगे। अब आपको बताएं, सिंध असेंबली में 1700 अरब रुपए का नए माली साल का बजट पेश कर दिया गया। कराची मेगा प्रोजेक्ट में 24 स्कीमें शामिल की गई हैं, जिसके लिए 10 अरब 82 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मजीद इस रिपोर्ट में। सिंध हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में कराची के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स को शामिल कर लिया। बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 शहर के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 10 अरब 82 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनके तहत मेगा प्रोजेक्ट्स में 24 स्कीमें शामिल की गई हैं। कराची के जारी 18 मनसूबों के लिए 7 अरब 70 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट दस्तावेजात के मुताबिक कराची मेगा प्रोजेक्ट्स में 6 नए मनसूबे शामिल किए गए हैं, जिनके लिए 3 अरब 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बजट में विफाक और सूबे के मुश्तरका मनसूबों के लिए 11 स्कीमें शामिल की गई हैं, जिनके लिए 10.57 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि 9 जारी मनसूबों के लिए 1.48 अरब रुपए रखे गए हैं। मनसूबों की तकमील के लिए गैर मुल्की फंड से 9 अरब रुपए भी लिए जाएंगे। बजट में कराची के लिए मुश्तरका 2 नए मनसूबों पर 85 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में सिंध पुलिस के लिए आइंदा माली साल 109.96 अरब रुपए मुख्तस और नए वेमेन पुलिस स्टेशन बनाने के लिए 18 करोड़ 50 लाख से ज्यादा की रकम मुख्तस की गई है। सूबे में फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री के कयाम के लिए 1 अरब की रकम भी रखी गई है, जबकि सिंध सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए 5 अरब मुख्तस किए गए हैं।
सिंध असम्बली में अपोजिशन अरकान की शदीद हंगामा आराई। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के अरकान गुत्थम गुत्था हुए। PTI की दुआ भुट्टो और पीपल्स पार्टी की कलसूम चांदियो उलझ पड़ी। अपोजिशन अरकान के बजट नामंजूर के नारे भी लगे। बजट दस्तावेजात की कॉपियां फाड़ डाली। पीपल्स पार्टी के अरकान ने वजीर आला के गिर्द हिसार बना लिया। अपोजिशन की हुल्लड़बाजी के बावजूद मुराद अली शाह ने माइक हाथ में पकड़कर बजट की तकरीर जारी रखी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बतौर वजीर खजाना नए माली साल के बजट को पेश किया। सिंध असम्बली में अपोजिशन अरकान की शदीद हंगामा आराई। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। PTI की दुआ भुट्टो और पीपल्स पार्टी की कलसूम चांदिया उलझ पड़ी। अपोजिशन के अरकान के बजट नामंजूर की नारेबाजी। बजट दस्तावेजात के कॉपियां फाड़ दी गई हैं। पीपल्स पार्टी के अरकान ने वज़ीर आला के गिर्द हिसार बना लिया। अपोजिशन की हुल्लड़बाजी के बावजूद मुराद अली शाह ने माइक हाथ में पकड़कर बजट तकरीर जारी रखी। अब आपको बताएं, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बतौर सूबाई वजीर खजाना नए माली साल का बजट पेश कर दिया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे और पेंशन में 5% इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है। ग्रेड 5 के पुलिस मुलाजमीन को 1 जुलाई से ग्रेड 7 में तरक्की की सिफारिश की गई है। गरीबों की समाजी तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए 24.85 अरब रुपए का पैकेज दिया गया है। सूबाई टैक्स जमा करवाने वाले इदारे सिंध रेवेन्यू बोर्ड का हदफ 180 अरब रुपए है। सर्विसेज पर GST 167.5 अरब सूबाई टैक्स वसूलियाँ होंगी। मज़ीद जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने बतौर वज़ीर खजाना आइंदा माली साल के सिंध के बजट का ऐलान कर दिया। बहुत सारी मराद का भी ऐलान किया, टैक्स मराद भी दिए। टैक्स फ्री बजट है ये। मजमूई हजम देखें 17 तो 13 अरब रुपए का ये मजमूई बजट है, जिसमें 1679 अरब रुपए का जो आमदनी होगी, जो टैक्स आमदनी के बाद जो खसारे का 33 अरब रुपए खसारे का बजट है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है वफाक से जो ट्रांसफर है, यानी कि जो वफाक से सिंध को जो आमदनी मिलेगी वो 1055 अरब 50 करोड़ रुपए, और सिंध जो है अपनी टैक्स महासिल से 374 अरब रुपए जमा करेगा। और साथ ही सालाना तरक्याती प्रोग्राम की बात करें तो मजमूई तौर पर 459 अरब रुपए रखे गए, जिसमें सूबे का जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम है यानी बजट जो रखा गया है वो 332 अरब रुपए, और उसमें साथ में देखा जाए इजरा जो है सिंध भर के इजरा के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए। और इसके अलावा अगर देखा जाए जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड है जो कमा कर देने वाले खिदमात पर सेल टैक्स, उसके लिए आइंदा माली साल 180 अरब रुपए का हदफ रखा गया है, जो कि रवा माली साल 150 अरब रुपए था। 30 अरब रुपए जायद का इसका हदफ रखा गया। गुज़िश्ता माली साल से बजट का हजम देखा जाए वो 16% जायद है। और यहाँ पे जो दीगर मराद का जो ऐलान किया है वज़ीर आला सिंध ने मुराद अली शाह ने बजट में तजवीज़ दी कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% का इजाफे का तजवीज़ दिया, पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़ दी है। साथ ही ग्रेड 5 के जो पुलिस मुलाजमीन है उनको 1 जुलाई से ग्रेड 7 में जो है उनको तरक्की दे दी जाएगी। और साथ ही गरीबों के समाजी तहफ़्फ़ुज़ इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए 26 अरब 85 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। साथ में सूबाई टैक्स जमा कराने के लिए जो इकदाम उठाए हैं कि जिसमें IT सेक्टर के लिए जो टैक्स मराद दिए ताकि सरमायाकारी भी आए, रोजगार के मौके भी आए, वो भी देखा गया है। और दीगर सेक्टर को भी फोकस किया गया है, जिसमें अगर देखा जाए मजमूई तौर पर जो क्योंकि माशी सूरत के बावजूद सिंध हुकूमत ने बड़ा जो है बजट तरक्याती फंड के लिए रखा है, जिसमें 459 अरब रुपए और सूबे भर में जो तरक्याती फंड 332 अरब रुपए रखे। उसके लिए सिंध हुकूमत की आमदनी बढ़ना जरूरी थी, लेकिन देखा जाए गुज़िश्ता साल 25 अरब रुपए का खसारा था, इस साल जो 33 अरब रुपए का खसारा है। खसारे बढ़ने की वजह यह है कि आमदनी जो है वो देख रहे हैं थोड़ी सी कम होगी और जो अखराजात ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से जो सिंध हुकूमत को जो है कर्जे लेने पड़ेंगे। और यकीनन ये कर्जे जो है फंड्स की शक्ल में या स्टेट बैंक से लिए जाएंगे, क्योंकि 33 अरब रुपए का बजट खसारा जो है पूरा करने के लिए मजीद टैक्स लगाया तो नहीं है, लेकिन जो है कर्जे लेने पड़ेंगे, उसके ऊपर सूद भी अदा करना होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए मजमूई तौर पर यहाँ पे जो ऐलानात हुए वहां पे सर्विसेज पर GST की मद में 167 अरब रुपए की वसूली का हदफ रखा गया है। साथ में जो है 27 अरब रुपए सूबाई नॉन टैक्स रेवेन्यू से कलेक्ट होंगे, क्योंकि आमदनी फोकस किया जाता है बजट में, क्योंकि आमदनी होगी तभी हम अखराजात कर सकते हैं। जो अखराजात और आमदनी का फर्क ही वो आपको कैसे पूरा करना है वो इन्होंने फोकस किया है इसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो हदफ है 1 अरब 20 करोड़ रुपए रखा गया है, जो कि
मुख्तलिफ सेक्टर में वसूल किया जाएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो 30 अरब रुपए का हदफ रखा गया है और आइंदा माली साल जो मौजूदा रेवेन्यू जो है 1199 अरब रुपए के अखराजात रखे गए हैं जो कि टैक्स रेवेन्यू से पूरे किए जाएंगे। और दीगर बात करें कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम में अगर आप देखें तो मजमूई तौर पर 91 अरब रुपए गैर मुल्की जो डोनर एजेंसी है जैसे वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उनसे कर्जे लिए जाएंगे जो कि 91 अरब 40 करोड़ रुपए बनते हैं और मजमूई जो 332 अरब रुपए में से 91 अरब 40 करोड़ रुपए जो है फंड्स लिए जाएंगे गैर मुल्की प्रोजेक्ट से। और यहाँ पे सूबाई हुकूमत ने माली साल 2011 के 11 माह में अगर देखा जाए रवा माली साल की जो बात की जा रही है 732 अरब रुपए का हदफ था, उसमें 716 अरब रुपए इकट्ठे किए। और साथ में ये भी बताया सूबाई हुकूमत ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए जो 332 अरब रुपए रखे जो कि रवा माली साल जो अभी चल रहा है ये जो 30 जून को खत्म हो 222 अरब रुपए रखे थे, उसमें भी बड़े फंड जो है जारी किए गए। और ये भी बताया कि आइंदा माली साल फोकस किया जाएगा सबसे पहले नंबर पर सेहत, उसके बाद तालीम, उसके बाद दीगर जो चीजों को फोकस किया जाए, अमन अमान को भी फोकस किया जाए जिसमें 152 अरब रुपए रखे। तो सिंध गवर्नमेंट ने जो बजट तो पेश कर दिया और यहाँ पे फोकस बहुत सारी चीजें की माशी चैलेंजेस के बावजूद, लेकिन 1713 अरब रुपए का एक बड़ा हजम जो है उसका बजट जारी किया है। उसके साथ जो है आमदनी भी फोकस की है और मेन आमदनी जो इनको सिंध हुकूमत को होगी वो वफाक से होगी। वफाक से जो ट्रांसफर रवा माली साल 30 जून तक देखा जा रहा है 870 अरब है। अगले आइंदा माली साल की जो बात की जा रही है 1055 अरब जो कि बड़ा हदफ होगा कि वफाक अगर ट्रांसफर नहीं करती है इनका बजट खसारा भी बढ़ सकता है। अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमें ज्वाइन किया है ज़ीशान मर्चेंट साहब, मुआशी तज्जियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर बताइएगा सूबाई टैक्सेस का हदफ 374 अरब रखा गया है, आइंदा साल टैक्स का हदफ मुकम्मल किया जा सकेगा? देखिए मैं ये समझता हूँ कि अभी जो बजट के नंबर्स हम देख रहे हैं इसमें इन्होंने कोई नया टैक्स तो नहीं लगाया और इन्होंने कुछ जगहों पे जो पहले रिलीफ दिया हुआ था उसको कैरी ओवर किया है 2 साल के लिए मज़ीद। तो सिंध के जो SRB जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो सर्विसेज पे सेल्स टैक्स लेता है उसमें कोई एज सच नया टैक्स नहीं लगाया गया। इसमें एक उन्होंने चीज़ जो फेडरेशन और जो सूबे में एक पहले से एक टसल चल रही थी जो टोल मैन्युफैक्चरिंग पे उस पर उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया है। सिमिलरली फेडरेशन ने जो है रेस्टोरेंट्स को एग्जेम्प्ट कर रहा है ताकि इससे हुआ ये कि जो एक डिस्पैरिटी चल रही थी सूबे में और फेडरेशन में उसको किसी न किसी तरीके से रिजॉल्व करने में मदद मिली है। सिंध सर्विसेज का सेल्स टैक्स का जो बजट पिछले साल 150 बिलियन था उसको 180 बिलियन पे लेके गए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो टैक्स रेवेन्यू है इनका चूँकि जिस तरीके से ग्रोथ और सर्विस सेक्टर डेवलप कर रहा है तो ये टारगेट जो है ये अचीव करने में किसी हद तक कामयाब हो सकते हैं। अगर इसके जो इनका टोटल बजट का आउटले देखा जाए तो जैसे अभी अशरफ बता रहे थे कि 1.7 ट्रिलियन का इन्होंने आउटले दिया है और 33 बिलियन का जो है ये खसारे का बजट दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें इसमें मज़ीद गवर्नमेंट को सिंध गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए कि जैसे सूबे को अपने कौन से ऐसे अखराजात हैं जो वो कम करके इसको जो है वो डेफिसिट के बजट की बजाय इसको सरप्लस के बजट में कन्वर्ट करे। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जिसमें जो है थोड़ी सी डेवलपमेंट के खर्चे या कोई ऐसे खर्चे जैसे 15% जो है इन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई हैं, उसके बाद 5% जो है वो पेंशन में बढ़ाया है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें ये कुछ यानी आम आदमी के लिए यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए तो यकीनन फ़वायद होगा। फिर इसमें जैसे आम आदमी के लिए उन्होंने वीट पे कुछ सब्सिडी देने की बात की है। तो ओवरऑल अगर इन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस रखा जाए तो 33 बिलियन का जो डेफिसिट प्रपोज्ड डेफिसिट इस बजट में दे रहे हैं इसको किसी न किसी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और मैं ये समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट अगर जो जैसे डेवलपमेंट स्कीम्स बता रही है कि वो 4000 डेवलपमेंट स्कीम्स पे काम कर रही है और उसमें से तकरीबन 1600 नई स्कीम्स हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये देखना होगा कि ये स्कीम्स कहाँ पे ये शुरू करेंगे और इसका इक़्तिदाम कैसे होगा, ये इसको देखना ज़रूरी चाहिए। जी ज़ीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अशरफ से हम बात कर लेते हैं। अशरफ बताइएगा कि ट्रांसपोर्ट के मसाइल को हल करने के लिए मज़ीद क्या पेशरफ्त सामने आई है बजट में इस बार?
जी, ट्रांसपोर्ट की बात करें जो बीआरटी सर्विस है, रेड लाइन है, येलो लाइन है, उससे लिए भी जो फॉरेन फंडिंग है उनसे भी रकम रखी गई है। और इसमें देखा जाए ट्रांसपोर्ट की मद में जो है बड़ी रकम जो 13 अरब 20 करोड़ रुपए आइंदा माली साल के लिए सिंध हुकूमत ने रखे हैं। इसके साथ जो है गैर मुल्की जो फंड्स हैं, डोनर एजेंसी वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनसे भी रकम ली जाएगी और बड़ी अमाउंट है, 10 अरब रुपए यहाँ से लिए जाएंगे। 13 अरब 20 करोड़ रुपए सिंध हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट की मद में रखे गए। और यहाँ पे देखा जाए कि पूरे सिंध का, कराची के लिए बात की जाए तो वो 2 बस सर्विस है बीआरटी की, एक येलो लाइन और रेड लाइन, उसको फोकस किया जा रहा है। और अभी हाल ही में जो है 250 बसें कराची में पहुंची हैं। मजीद बसों का दिया दिया कि तुर्किश बसों के साथ भी मुआहदा करने जा रही है सिंध हुकूमत। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी ऐलान किया था कि अभी हमारा फोकस जो है तालीम के साथ सेहत है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट को भी फोकस करें तरजीह बुनियादों पर। जैसे कि हम देखें वज़ीर ट्रांसपोर्ट है शर्जील इनाम मेमन, वो खुद जाके फोकस भी कर रहे हैं और फौरी तौर पर उसको चलाने के लिए इकदाम उठाने के लिए करें, क्योंकि इस वक्त कराची के लिए मास ट्रांसपोर्ट का जो सर्विस है उसकी बहुत जरूरत है। क्योंकि इस वक्त कोई सिस्टम नहीं है। एक ग्रीन लाइन है जो वफाक के तहत चल रही थी और उसके बाद दीगर सर्विस 5 सर्विस और आनी थी जो कि अभी तक नहीं आई। अब ये कहा जा रहा है कि इस साल जो इख्तिताम दिसंबर से पहले जो ये जारी हो जाएंगी, जिसमें येलो लाइन भी है और दीगर बस सर्विस और जो इंटर बस सिटी की जो बात की जा रही है, तो इससे कराची के शहरियों को बड़ी सहूलत मिलेगी। लेकिन इस बजट में देखा जाए जो फोकस किया गया है कि आवाम के जो मंसूबे हैं, जैसे जिशान मर्चेंट साहब जो टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, उन्होंने कहा कि आमदनी बढ़ाने के लिए उनको इकदाम करने होंगे और जो डेवलपमेंट साइड पे उनको फोकस करने होंगे। 33 अरब रुपए खसारे का बजट, एक सूबाई गवर्नमेंट खसारे का बजट अगर देती है तो उनको मसाइल हो सकते हैं, तो उसके लिए उनको तमाम दीगर अखराजात को फोकस करके इसको नजरसानी करनी चाहिए, जैसे कि टैक्स एक्सपर्ट भी कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए 33 अरब रुपए जो खसारे का बजट है उसको सरप्लस किया जा सकता है दीगर अखराजात को कम करके। जी, अशरफ हमारे साथ ही रहेगा। जिशान मर्चेंट साहब, ये बताइएगा कि ट्रेड डेफिसिट को पूरा करने के लिए 137 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, तो इसको पूरा करने के लिए एक तो फंड्स का तरीकाकार मौजूद है, इसके अलावा हमें क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो अपना रेवेन्यू मेजर जो कलेक्ट करती है टैक्सेस के मद में, वो जो है सिंध सेल्स टैक्स से कलेक्ट किया जाता है जो कि टैक्सेस की मद में है। और इसका दायरा कार अगर देखा जाए तो ये मेजॉरिटी जो है ये सिर्फ मेजर इसका टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होता है कराची से और कुछ हैदराबाद से होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि सिंध के जो बाकी डिविजन्स हैं वहाँ पे इनकी पेनिट्रेशन और वहाँ पे इसका स्कोप को जो है अब ज़्यादा फोकस होना चाहिए। वहाँ पे इनके ऑफिसेस को जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। और एक जब तक अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे कि किसको टैक्स देना है और किसको टैक्स नहीं देना और वॉलंटरी कंप्लायंस कराएंगे, तो यकीनन मैं ये समझता हूँ कि जो 180 बिलियन का जो इन्होंने जो सिर्फ सर्विसेज का सेल्स टैक्स रखा है, ना सिर्फ इसको ये अचीव कर सकते हैं बल्कि इसी से जो है ये खातिर खार रेवेन्यू और भी कमा सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है। अब इसमें जो 2-3 चीज़ें जो बजट के जो इन्होंने जो बजट एट अ ग्लांस की समरी दी हुई है, मैं समझता हूँ कि उसमें यकीनन गुंजाइश नज़र आती है कि जहाँ पे एक जगह पे वो कहते हैं कि एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो करेंगे और उसके बाद फॉरेन असिस्टेंस है और फिर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसमें 30,000 जो है इन्होंने रखा हुआ है, यानी 30 बिलियन का जो है वो वहाँ पे रखा। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इनको ज़रूर कोई ना कोई अपनी रीचेक करना चाहिए, रीस्ट्रेटेजाइज करना चाहिए, ताकि जैसे ये अशरफ भी कह रहे थे कि बजट का जो है खसारे का बजट नहीं हो सकता, आपको इसको सरप्लस में लेके जाना पड़ेगा, वरना प्रोविंस के लिए जो भी इनके मंसूबे हैं या जो ये प्लान्स बना रहे हैं इस वक्त, मैं समझता हूँ कि वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ खान हमारे साथ मौजूद है। जिशान मर्चेंट साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बतौर सूबाई वज़ीर ख़जाना नए माली साल का बजट पेश कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे और पेंशन में 5% इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है। ग्रेड 5 के पुलिस मुलाजमीन को 1 जुलाई से ग्रेड 7 में तरक्की की भी सिफारिश की गई है। गरीबों की समाजी तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए 26.85 अरब रुपए का पैकेज दिया गया है। सूबाई टैक्स जमा करवाने वाले इदारे सिंध रेवेन्यू बोर्ड का हदफ 180 अरब रुपए है। तो माली साल का बजट पेश कर दिया गया है और बजट में तालीम, सेहत, अस्पताल और दीगर शोबों से मुतल्लिक और अहम मनसूबे ज़ेर गौर लाए गए हैं, जिसके लिए रकम जो है वो मुख्तस की गई है। 1713 अरब का बजट जो है वो
मुख्तस किया गया है और मंजूर किया गया है। टैक्स फ्री बजट है जिसमें BRT मनसूबा भी शामिल है और आपको बता रहे हैं सड़कों की तामीर और मरम्मत का काम भी होगा। बिजली का मसला K4 मनसूबा भी इसमें शामिल है। तो सिंध में आज बजट जो है वो पेश कर दिया गया है। बजट इजलास में पीपल्स पार्टी और तहरीके इंसाफ आमने सामने। PTI की दुआ भुट्टो और PP की कलसूम चांडियो आपस में उलझ पड़ी हैं। दोनों अरकान ने एक दूसरे का मुंह नोच लिया, गालियों का भी तबादला। पीपल्स पार्टी के फयाज भट्ट और अरसलान ताज के बीच बचाव कराने की कोशिश। झगड़े के दौरान पीपल्स पार्टी के मुनव्वर वसान की एंट्री। मुनव्वर वसान PTI रुकन दुआ भुट्टो का फोन छीनकर फरार हो गए। आपको बता रहे हैं बजट इजलास में पीपल्स पार्टी और तहरीके इंसाफ आमने सामने। PTI की दुआ भुट्टो और PP की कलसूम चांडियो आपस में उलझ पड़ी। दोनों अरकान ने एक दूसरे का मुंह नोच लिया, गालियों का भी तबादला किया गया। भारत में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPs असेंबली में उन्होंने चोरी की है। हमारे पास वीडियो एविडेंस मौजूद है। मुराद अली शाह, तुम्हारे सामने ये हो रहा था, इसी वजह से तुम्हारा नाम नलाई के आला रखा है। तुम्हारी वजह से पूरा सिंध बर्बाद हो गया है। 15 साल हो गए पीपल्स पार्टी को। आज जो बजट पेश किया है वही 2 नंबर बजट जो इतने सालों से पेश करते हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमें अगर मजबूर किया गया तो दिस मीन्स कि आप हमें पुश कर रहे हैं, हमें मजबूर कर रहे हैं। हमारी FIR काटी तो बड़ी जल्दी FIR काट दी। दहशतगर्द खड़े हुए सामने, ATC में FIRs काटी हुई हैं। काटो भी अपने MPs, चोर MPs की FIRs। मैं चाहूंगा कि दुआ हलीम जो है वो अपनी जबान में बताएं कि इस वक्त हम 1.5 घंटे से यहाँ बैठे हैं। दुआ बताइए प्लीज। मैं चाहूंगा कि दुआ हलीम जरा सारी मीडिया ने दिखाया इन लुटेरों को, इन बेगैरतों को। मतलब इनके MPs एक मेरे पे हाथ डालता है, एक मेरा दुपट्टा खींचता है, एक मुझे हाथ मारता है कि क्या बोलूं। एक वो चुड़ैल मेरे ऊपर छोड़ी हुई है। मुनव्वर वसान को उसने मेरा मोबाइल दिया और उसके बाद जो है वो लेके भागता है और उनके बीच में एक MP इनका खड़ा हुआ होता है जो मेरा दुपट्टा खींचता है, जो मेरे हाथ दोनों हाथ पकड़ के ऐसे फेंकता है। उसकी भी वीडियो है। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही। ये जो चुड़ैल शिराजी जो ठट्ठा से है, ये शिराजी MPA पीपल्स पार्टी का, इसने मेरे हाथ पकड़े, मेरा दुपट्टा खींचा, मेरी कमीज खींची। मतलब आप लोगों के घरों में या तो माँ बहन नहीं है, बेटियां नहीं है। आप इस तरीके से सिंध के ऐवान में आप लोग ये हरकतें करें तो आप सोचें आप लोग फिर सिंध में करते क्या होगे। माँ बहनों के साथ आप लोग करते क्या होगे, बेटियों के साथ आप लोग करते क्या होगे। आप लोगों का चेहरा यहाँ पे सिंध असेंबली में नजर आ गया। मेरा मोबाइल मुझसे छीना, मुझे हाथ मेरे पर डाला। मां सबनी मायरन बहरिन के चवण चाहती हैं बिलावल बख्ता मां तहां के चवण चाहती हाणे किथे मरी वियो तव्हां, हाणे किथे तव्हांजी शर्म, तव्हांजी हया, तव्हांजी न्याणियूं, तव्हांजी इज्जत उहा किथे मरी वई। मुंहिंजो रओ खिचियो वियो, मुंहिंजा कपिड़ा मूंखां खिचिया विया। तव्हांजे MPs जेके सदर असम्बली में एहतजाज के दौरान रुकन असम्बली दुआ भुट्टो का मोबाइल फ़ोन गायब होने का ये मामला है। PTI के रुकन असम्बली खुरमशेर जमान दीगर रहनुमाओं के हमरा मुकदमे की दरख्वास्त जमा कराने आराम बाग थाने पहुँच गए। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहजेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये दुआ भुट्टो जो कि PTI की रहनुमा है, उनका सुन्नत असम्बली में मोबाइल गायब होने का मामला है। दुआ भुट्टो अपनी थाने में दरख्वास्त जमा कराने आई हैं कि उनके मोबाइल चोरी हो गया है। ये आराम बाग थाना है जहां पर 1 से 1.5 घंटा हो गया है कि PTI रहनुमा यहाँ पर दरख्वास्त जमा कराने के लिए इंतजार कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि इस वक्त तक जो है दरख्वास्त जमा नहीं की गई है। इसमें थाने में PTI के रहनुमा 26 MPs हैं, जिसमें खुर्रमशेर जमान और राजा अजहर और दीगर रहनुमा जो यहाँ पर आराम बाग थाने में मौजूद हैं और मुसलसल अपनी दरख्वास्त मोबाइल चोरी की दरख्वास्त जमा कराने की गुजारिश कर रहे हैं थाने में। ताहम इस वक्त थाने में ना SHO है, ना ही जो यहाँ के ड्यूटी ऑफिसर हैं वो दरख्वास्त जमा नहीं कर रहे। आइंदा का लायामल PTI वाले क्या देते हैं। ताहम ये बताया जा रहा है कि अगर दरख्वास्त जमा नहीं होती तो आइंदा का लायामल ये बताया गया कि वो CM हाउस का घेराव करेंगे। जी
जी बहुत शुक्रिया शाहजेब हुसैन आपका। बजट इजलास में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ आमने सामने आ गई। पीटीआई की दुआ भुट्टो और पीपी की कुलसुम चांडियो आपस में उलझ पड़ी, जिसके बाद हमें देखने को मिल रहा है कि दुआ भुट्टो इस वक्त सियासी रहनुमाओं के साथ आराम बाग में पहुंच गई हैं। ये है तुम्हारा हुकूमत, इस तरह होता है। मेरी बहन का सबके सामने फुटेज है, सब है, मगर यहाँ पे आपके थाने में कोई नहीं आ रहा, सबको काम सूख गया है। तो एक गरीब, एक बेचारा जो आम शहरी है, अगर वो अपनी कोई इल्तिजा लेके आता होगा या अपनी कोई दरख्वास्त या FIR ले, तो आप लोग उसकी क्या सुनते होगे? जब हम 25 MP यहाँ खड़े हैं, जब हमारी बात आप लोग नहीं सुन रहे हो, हमारी बात पे कोई कान नहीं धर रहे, तो फिर किसकी सुनोगे? ये एहतजाज यहाँ खत्म नहीं होगा। हम इस एहतजाज को ऐवान में लेके जाएंगे। बजट सेशन तो चला के देखें ना, ये अपना बिल पास करके देखें। हम हर बजट स्पीच में इनका चोर नुमा, जो डाकू नुमा चेहरा है, ये अयां करेंगे और हम हर जगह ये एहतजाज करेंगे। ये एहतजाज बढ़ेगा और बहुत ज्यादा बढ़ेगा।